और बात करते हैं उस खबर की जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मची हुई है। जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोग भी अब अपना वोट वहां पर बनवा सकते हैं और चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में विपक्ष आग बबूला हो गया है। इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले बाहरी को मतदाता बनाने के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक आयोग के फैसले को बीजेपी की साजिश बचा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद से वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए कोई बाहरी नहीं रह जाता है, सभी राज्यों जैसा बराबर हो गया है वो। तो सवाल ये कि क्या विपक्ष के लिए चुनाव आयोग का फैसला सियासी वज्रपात है? देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर। महबूबा मुफ्ती फिर से परेशान है। कश्मीर की जमहूरियत को खतरे के बारे में आगाह कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर वार कर रही हैं? दरअसल महबूबा की नाराजगी की वजह चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला है, जिसमें जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोग भी अब वोट डाल सकेंगे। क्या कहा जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, देखते हैं। अब गैर स्थानीय लोग भी मतदान कर सकते हैं। मतदाता सूची में दर्ज होने पर बाहरी भी वोट दे सकेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुरक्षा कर्मी भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग के फैसले से सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला भी नाराज हैं और फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए उनका ट्वीट। क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक वोटरों को लेकर इतनी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं कि उसे चुनाव जीतने के लिए अस्थायी वोटरों को आयात करने की जरूरत है? जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने वोट का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा तो इनमें से कोई भी चीज बीजेपी के काम नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर में पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस भी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए डोमिसाइल नीति में छेड़छाड़ बता रही है, जबकि विपक्ष के सवालों को बीजेपी खारिज कर रही है और चुनाव आयोग के फैसले को जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र के लिए मजबूत फैसला बता रही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 सेक्शन 20 के तहत ऑर्डिनरली एक आदमी यहाँ पे नौकरी के सिलसिले में आया है, वहाँ का रेजिडेंट नहीं समझा जाता। वो दो जगह वोटर नहीं हो सकता। अगर कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई किसी और प्रदेश का यहाँ पे नौकरी के पर्पज़ से आया है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो डेफिनेशन है कानून के मुताबिक, उसको उसी स्टेट का, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ वो रहता है, यहाँ ऑर्डिनरली वो रेजिडेंट है, वहीं का वोटर समझा जाता है। ये दोनों नेता, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या पीडीपी के हैं, ये किसी अलग युग में जी रहे हैं। ये समझते हैं आज भी धारा 370 यहाँ पर लागू है। ये लोग प्लान बनाते हैं, बिल पास करते हैं कि यहाँ पर आकर के पाकिस्तान के लोग बस सकते हैं। लेकिन 70 सालों में इन्होंने वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ और गोरखा समाज को वंचित रखा, जो इस देश के लिए काम करते हैं। और आज इनको जब यहाँ पर जो सुरक्षा बल हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर जिनसे हम काम लेते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनको वोट का अधिकार क्यों नहीं? हालांकि चुनाव आयोग के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर बदल रहा है। लोकतंत्र में भागीदारी के लिए मतदाताओं की बड़ी फौज तैयार खड़ी है। हमारा संविधान 18 साल होने पर सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार देता है। चुनाव आयोग का फैसला संविधान के हिसाब से ही होता है। ऐसे फैसलों में मनमानी नहीं की जा सकती। देखते हैं चुनाव आयोग के फैसले से कितनी बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की चुनावी जमहूरियत। चुनाव से पहले आयोग के फैसले से बदलेगी तस्वीर। करीब 25 लाख बढ़ सकती है वोटरों की तादाद। अभी 76 लाख है जम्मू कश्मीर में मतदाता, अब करीब 1 करोड़ हो जाएगी वोटर्स की संख्या। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो। पहली बार देखने को मिलेगा कि इस बार बनने वाली सरकार का कार्यकाल 5 साल का होगा। चुनाव आयोग के फैसले का असर मतदाताओं की संख्या पर पड़ने वाला है। नए मतदाताओं की सोच घाटी में हो रहे विकास से कितना लिंक्ड है, ये चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा। फिलहाल इस फैसले पर विपक्ष के सवालों में कितना दम है, इसका कोई भी सही जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आयोग का फैसला संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत है, जिसके तहत
सभी नागरिक जो 18 साल और उससे अधिक उम्र के हैं, जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो क्या चुनाव आयोग के फैसले पर विपक्ष का सवाल सिर्फ सियासी डर है? महबूबा मुफ्ती बल्कि उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात की है और बाकी जो लोकल नेता है वो भी जो है इसके खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। इनको खतरा ये लग रहा है कि अगर बाहर के जो वोटर हैं यहाँ वोटिंग करते हैं तो साफ साफ जो है वो बीजेपी के हक में ही करेंगे, क्योंकि जो बाहर के वोटर हैं वो एनसी, पीडीपी या फिर बाकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ अपने आप को वाबस्ता नहीं करेंगे और इसका सीधा सीधा फायदा जो है बीजेपी को होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए।